तो मैंने 4 जुलाई को चैट जीपीटी को बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल इन लोकसभा, और इसकी ट्रिक भी रखी मैंने याद करने की, गिरेंगे तो सब एक साथ गिरेंगे। चैट जीपीटी को बोला कि भाई आप इसको अपनी मेमोरी में सेव कर लो, मैं एक बार एग्जाम में जाते वक्त देख लूंगा। 10 जुलाई को ऐसा वाला एग्जाम में आ गया, फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट बर्डन हटा दोगे तो प्राइमरी डेफिसिट दे दूंगा। मैंने बात करी थी 2 जुलाई को चैट जीपीटी से, 10 जुलाई को ये सवाल अपने एग्जाम में आ गया। 12 जून को मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था कि सवाल आने वाला है, जेमिनाई से पूछ लिया था, तो 10 जुलाई को एक क्वेश्चन पेपर में आ गया। तो इसने मेरे को पूरा ब्लैक सोइल का एक्सप्लेनेशन दिया, इसी बहाने मैंने फिर ब्लैक सोइल रिवाइज कर लिया और 10 जुलाई को ब्लैक सोइल का ये सवाल एग्जाम में आ गया। Hi ladies and gentlemen, so finally the most awaited video of this channel, how to use AI in your competitive exam prep is here. I will tell you how I did it। और भाई इस कदर की वीडियो बनाई है ना कि मज़े ही आ जाएंगे। सो जस्ट बस शुरू करते हैं फटाफट, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हें देखना है कि तुम स्टैंड कहाँ कर रहे हो। सो ठीक है, देर आर टू टाइप ऑफ पीपल, देर आर टू टाइप ऑफ स्टेट्स, S1 और S0। S1 में जो है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, S0 में वो है जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है या फिर कुछ पोर्शन थोड़ा छूटा हुआ है। दोनों को करने अटैम्प्ट PYQs है, बट जिनका सिलेबस कंप्लीट है तुम्हें एक एडवांटेज मिलेगी, तुम्हें उसको कैसे यूज़ करना है ये देखो। अब तुम्हें PYQs अटैम्प्ट करने से पहले, अब जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट भी नहीं है, PYQs मैं बता दूंगा कि कैसे चैप्टर वाइज कहाँ से और कैसे अटैम्प्ट करने में मैं बताता हूँ। बट पहले सुन लो कि तुम्हें अटैम्प्ट करने हैं PYQs। अगर मान लो तुम एक पर्टिकुलर चैप्टर, जैसे बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फंडामेंटल राइट के, तुमने डिसाइड करा कि तुम फंडामेंटल राइट चैप्टर वाइज PYQ अटैम्प्ट करने वाले हो। तो जिन्होंने वो चैप्टर पढ़ रखा है वो करेंगे एक्टिव रिकॉल। अब एक्टिव रिकॉल कैसे काम करता है, इसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बन सकते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, ठीक है। तो मान लो जैसे फंडामेंटल राइट की, अब तुम्हारे नोट्स तुमने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, तुम्हें याद नहीं है कि क्या है क्या नहीं, इतना कुछ याद नहीं है, फिर भी यहाँ पे जोर पड़ेगा, और जब यहाँ पे जोर पड़ेगा तो न्यूरल पाथवे डेवलप होगा और वही चीज़ तुम्हें याद रहेगी एग्जाम में। तो कोरा कागज लेना है, कोई भी एक रफ शीट लेनी है, ठीक है। उस पर हम इसको बोलते हैं कोरा कागज टेस्ट। तो क्या करना है, तुम्हें जो भी याद आ रहा है, जो भी फंडामेंटल से, यार 14 से 18 जो था वो इक्वालिटी का था, 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का था, भीमराव अम्बेडकर ने उसको नोबल फीचर बताया था, ये जो तुम्हें याद आ रहा है, जो तुम्हें याद आ रहा है वो लिखो। मतलब बहुत जोर पड़ेगा, तुम्हें लगेगा यार कुछ नहीं आता है, फिर भी लिखो, जो भी अंडरस्टैंड जो याद आ रहा है सब लिखो। उसके बाद लिखने के बाद तुम अपने नोट्स से मिलाओ कि कहाँ कहाँ लैग कर रहे हो, ये चीज़ मेरे को याद नहीं थी, ये चीज़। तो जो चीज़ तुम मिस कर रहे थे वो तुम्हारे दिमाग में और अच्छे से बैठेगी, तुम उसके पीछे का और जानोगे कि यार ये मेरे को क्यों नहीं याद हुआ था, और ये बहुत इफेक्टिव है ये चीज़, ठीक है। तो ये तुम्हें करना है। AI कहाँ पे आएगा वो भी बता रहा हूँ। चलो अब एक बार ना इस वाली कैटेगरी की बात कर लेते हैं, उन लोगों का जिनका सिलेबस थोड़ा सा इनकम्प्लीट है या फिर कोई पर्टिकुलर चैप्टर छूटा हुआ है। तो ठीक है, देयर आर टू सिनेरियोस, एक तो आपका एग्जाम थोड़ा दूर है, एक आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा पास है। अगर एग्जाम बहुत ज़्यादा पास है और जो टॉपिक छोड़ रखा है तुमने वो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए करना, तो सिर्फ PYQs अटैम्प्ट कर लो। PYQs से थोड़ा आइडिया लग जाएगा, फिर AI का यूज़ करके जो मैं बताऊँगा AI का यूज़ कर लेना और फिर चले जाना एग्जाम देने। दूसरा सिनेरियो ये कि थोड़ा सा टाइम है एग्जाम में, सबसे पहले PYQs अटैम्प्ट करो, तो उस पूरे चैप्टर का तुम्हें एक ब्रॉड ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद तुम जो भी नोट्स या फिर जो भी टीचर जिसको भी फॉलो करते हो फिर उससे पढ़ो, तो तुम्हें थोड़ा पता रहेगा कि कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ मुझे याद करनी है, कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और हाँ सुनो, इस वीडियो को ना लाइक कर देना, उससे क्या होता है कि यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलता है कि तुम ना इस पर्टिकुलर टाइप का कंटेंट देखना पसंद करते हो, तो तुम्हें वो ऐसा ही और कंटेंट रिकमेंड करेगा। सिर्फ मेरा ही नहीं, बाकी जो भी क्रिएटर्स हैं जो इस तरीके की वीडियो बनाते हैं, शायद तुम्हारे लिए अच्छा ही रहेगा वो। तो इस वीडियो को लाइक कर देना। यही कहाँ आएगा। तो सबसे पहले तुम्हें करने हैं चैप्टर वाइज PYQs अटैम्प्ट। अब कहाँ से अटैम्प्ट करने हैं, देखो मेरा मानना ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट है अटैम्प्ट करने चैप्टर वाइज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चैप्टर वाइज है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक चैप्टर के PYQs तुम अटैम्प्ट करोगे ना, तुम्हें ओवरऑल आइडिया लगेगा उस चैप्टर का कि भाई SSC या फिर कोई भी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है बॉडी, वो इस चैप्टर के उसके फेवरेट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, वो कहाँ कहाँ से सवाल पूछ रहे हैं आखिर इस टॉपिक में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ये कि तुमने कोई PYQ बुक खरीद रखी है तो उसी से कर लो। इनिशियली मैंने उसी से करा था, कोई भी चैप्टर वाइज PYQ बुक है। बट यार इसमें ना थोड़ा सा इनकन्वीनियंस है, मतलब मैं अभी जो करता हूँ, या मैं अगर तो किसी ने कोई बुक खरीदी नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि बहुत सारे मॉक प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी भी एक मॉक प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लो जिसमें उन्होंने चैप्टर वाइज अपलोड कर रखे हो GK के PYQs लेटेस्ट वाले। इसमें तुम्हें कन्वीनियंस ये रहेगी, एक तो तुम उसे मॉक फॉर्मेट में दोगे तो टाइमर चलता रहेगा, ठीक है। तो तुम ऐसे बोर नहीं होगे यार कि पहले बुक में टिक करा फिर पीछे जाके उसका आंसर मिलाया, इतना झंझट नहीं होगी, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। चीज़ों का फ्रिक्शन रिड्यूस करो। फिर उसके बाद तुम अब जो मैं बताने वाला हूँ कि AI का कैसे यूज़ करना है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली जो तुमसे क्वेश्चन नहीं हुए, अब AI में वो जो तुम इनपुट डालोगे वो तुरंत फोटो खींच के डल जाएगी। अगर तुम किसी मॉक प्लेटफॉर्म से अटैम्प्ट करके जा रहे हो ऑनलाइन फॉर्मेट में, तो वहीं बुक में जाओगे, बुक की फोटो खींचोगे फिर डालोगे, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है भाई। काम दोनों चीज़ें करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे पास ये है तो दिस विल ऑल्सो वर्क, बट थोड़ा सा कन्वीनियंट बता रहा हूँ मैं। तो मैंने इनिशियली इसी से स्टार्ट करा था, सच बोल रहा हूँ। मैंने CGL प्री और मेंस तक यही करा था। अब थोड़ा सा मैं इस पर शिफ्ट हुआ हूँ जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे को बोर होता हूँ मैं बुक से। फिर अब देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊँगा कि मैंने कैसे यूज़ करा था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई,
डू योर ओन रिसर्च, ठीक है। ये जो तुम्हारे पास है, ये चीज़ जो दी है, ये एग्ज़ाम के बाद यूज़ करने वाले हो क्या? अभी यूज़ करो, ठीक है। डू नॉट ओवर डिपेंड ऑन समवन, नॉट इवन ऑन मी, मतलब इतना डिपेंड नहीं होना किसी पे, खुद की रिसर्च करो। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, 3 ऐसे एआई टूल्स हैं जो मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लाउड। क्लाउड होता है, क्लाउड होता है, आई डोंट नो, ठीक है। सबसे सबसे जो मस्त मेरे को लगता है, मेरे को जो लगता है वो मेरे को लगता है क्लाउड। बस इसमें सबसे ज़्यादा लिमिटेशंस हैं यार, ये थोड़ा वही कि इसकी लिमिट बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और कम मौका मिलता है इस पे काम करने का। बट भाई बहुत ही प्यारी चीज़ है, तीनों ही बहुत ही प्यारी चीज़ है। तुम्हें क्या करना है, तीनों मॉडल्स पे जाना है, ये लिख दो, या फिर जो तुम्हारा, मतलब तुम्हें बस समझाना है कि तुम किस स्थिति में हो फिलहाल। तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसको बोलो कि मेरे को बताओ कि मैं तुम्हारा, तुम एआई भाई सारा काम ये करके देगा तुम्हें, इतना तुम्हें थोड़ा सा इसका यूज़ करना है, थोड़ा सा, है ना, बस थोड़ा सा। तुम्हें उसको बोलना है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, और तुम बताओ कि मैं कैसे तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं तीनों पे गया, चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, तीनों पे गया, तीनों पे डाला सेम प्रॉम्प्ट, तीनों पे अलग अलग आंसर्स आए। अब ना कुछ कुछ आंसर्स बहुत ही बेतुके होंगे, तुम्हें लगेगा कि अरे क्या करना है, कौन करना है। डोंट वरी, बस एक बार गो थ्रू कर लो उन सबसे कि भाई ये फीचर्स ये अलाउ करता है, और क्या पता तुम्हें कोई अच्छी एडवाइस लग जाए। मेरे को इतनी नहीं मिली थी इससे, बट थोड़ा सा दिमाग आइडिया लगा था, मैंने क्या यूज़ करा था वो बता ही रहा हूँ मैं। बट तुम्हें आइडिया लगेगा कि तुम इसको और किस तरीके से यूज़ कर सकते हो सकता है कि भाई मैंने इस तरीके से यूज़ करा, तुम्हें खुद का कोई नया तरीका मिल जाए। अपने मेथड्स डेवलप करो ना यार, क्यों किसी पे डिपेंडेंट होना, क्यों तुम्हें कोई यश चाहिए जो तुम्हें बताए कि एआई को कैसे यूज़ करना है, तुम खुद से क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, दिमाग खुल जाएगा। अब आते हैं, तुमने पी वाई क्यूज़, मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ क्या, तुमने पी वाई क्यूज़ अटैम्प्ट कर लिए। अब तुम्हें मिलेंगे पी वाई क्यूज़ अटैम्प्ट करने के बाद लूप होल्स, तुम्हें मिलेंगे एरर्स, जो कि हमारे एरर के 3 सबसेट होंगे। एक कि वो जो था वो नोट्स में नहीं था, एक जो तुमने कहीं कहीं पढ़ा है बस तुम रिकॉल नहीं कर पाए, तीसरा तुम कंसेप्चुअली लैक कर रहे हो उस टॉपिक में। तीनों को एआई से डील करने का अलग अलग तरीका होगा, मैं अलग अलग यूज़ करता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। सबसे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करूंगा टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव के बारे में। तो अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है और हम सब लोग आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन एक एस्पिरेंट के लिए असली आज़ादी क्या है? अपने पैरों पर खड़े होने की आज़ादी, अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ देने की आज़ादी, और उसके लिए आपकी प्रिपरेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव चेक कर सकते हो। इस पर आपको डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स और एसएससी एग्जाम्स, सभी एग्जाम्स का एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको लाइव रिकॉर्डेड बैचेस, 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 30,000 से ज़्यादा पीवाईक्यूज, 10,000 से ज़्यादा स्टडी नोट्स और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फीचर मिल जाते हैं। और अभी तक टेक्स्ट बुक को 5 लाख, टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव को 5 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स ट्राई कर चुके हैं। और दिस इज़ द रिजल्ट। टेक्स्ट बुक हर कोई यूज़ करता है, बट स्टिल आई एम शोइंग यू द रिजल्ट। दिस इज़ द टेक्स्ट बुक का पिछले साल का रिजल्ट। और सपनों की आज़ादी की सेल में आपको ये सब कुछ मिलेगा विद 15 महीने और प्लस 15 महीने की डबल एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ, ओनली इन 899 बाय यूजिंग माय कोड YSH। तो ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि असली आज़ादी तब है जब आप अपने सपनों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। हूँ एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला है, तुमने अटैम्प्ट कर लिया, तुम रिव्यू कर रहे हो जो तुमने अटैम्प्ट करा चैप्टर वाइज टेस्ट को। तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि यार ये मैं जिस सर से पढ़ रहा था या खुद से पढ़ रहा था, जहाँ से भी पढ़ रहा था, ये उन नोट्स में नहीं है। ये चीज़ जो रिसेंटली एग्जाम में आई है ये उन नोट्स में नहीं है। इसका तुम यूज़ कैसे करोगे एआई का फिल करने के लिए? क्या, मैं दिखाता हूँ अपनी क्लाउड की हिस्ट्री। अब जैसे मैं आ गया क्लाउड पे, ये मैं ब्लर कर दूंगा क्योंकि इसमें मेरे नंबर दिख रहे होंगे, बट ये कुछ नहीं है। ये क्या है, जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए थे, जो मतलब मेरे से नहीं हुए और जो मेरे को नोट्स में नहीं मिले थे, उन सब का एक साथ। अब ये फ़ायदा होगा जब तुम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू अटैम्प्ट करोगे। उस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे एक साथ मैंने अपलोड कर दिए और इसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया। इसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया। अब तुम्हें क्या लग रहा है, ये प्रॉम्प्ट मैंने खुद लिखा है? भाई सब काम करके देगा तुम्हें ये। मैं चैट जीपीटी पे गया, मैंने उसको बोला कि यार मेरे को ना ऐसा प्रॉम्प्ट चाहिए, मेरे को ये सब करवाना है, मैं इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहा हूँ और ना मेरे ये लूप होल्स आ रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तुम एनसीईआरटी को एज अ बेस यूज़ करो और मेरे को इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से जो कुछ भी आ सकता है, जो कुछ भी नया बन सकता है, उस एग्जामिनर उसके आसपास का कुछ मेरे से पूछ सकता है, एनसीईआरटी में से मेरे को निकाल के दो। अब ये चीज़ मैं खुद करता कितना टाइम लगता, एक पर्टिकुलर एनसीईआरटी में जाता, वहाँ पे ढूंढता, भाई कितना टाइम लगता। अब एआई है, इसके पास सब कुछ है, पूरा डेटाबेस है इसका, उसमें से तुम्हें ढूंढ के देगा, एग्जाम स्पेसिफिक देगा बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज। बस तुम्हें एक अच्छा प्रॉम्प्ट चाहिए, वो तुम चैट जीपीटी से बनवा लो या फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है।
अब फिर जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन डाला था तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि हाँ हर्मिका का क्वेश्चन था, स्तूपा का स्ट्रक्चर नहीं होता है कि बुद्धा का रेलिक्स कहाँ थे और कहाँ माना जाता है कि बुद्धा का अबोर्ड था, ठीक है। तो इसने मेरे को क्या करा, इसने मेरे को एनसीईआरटी में से पूरी की पूरी टेबल ही निकाल के दे दी। देखो मेरे को ढूंढना नहीं पड़ा कि यार एनसीईआरटी के किस चैप्टर में है ये, एआई ने ढूंढ के दिया ना मेरे को कि भाई क्लास 12th की इस टॉपिक में है ये, एआई ने मेरे को ढूंढ के दी वो चीज़। और फिर इसने मेरे को पूरी की पूरी टेबल दे दी जो एनसीईआरटी में है कि भाई उसके बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, सिर्फ एग्जाम्पल है, इस तरह से और भी यूज़ कर सकते हो कि यार ये चीज़ें हैं। कहाँ गया, स्तूपा के ये स्ट्रक्चर होता है, एक अंडा होता है जो कि हेमिस्फेरिकल डोम होता है और इसके अंदर रेलिक्स होते हैं। हर्मिका के अंदर नहीं होते रेलिक्स, डोम के अंदर जो पीवाईक्यू था वो यही था कि रेलिक्स जो है वो कौन से स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। तो उसका आंसर यही है कि अंडा के अंदर होते हैं रेलिक्स, और हर्मिका जो ऊपर टॉप वाला स्ट्रक्चर होता है उसको माना जाता है अबोर्ड ऑफ गॉड्स। ऐसे इसने मेरे को पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि यष्टि क्या होता है, छत्र क्या होता है, मेधी क्या होता है, तोरोना गेटवे वो सब। फिर बाद में इसने मेरे को ट्रिक भी दे दी कि यश तू ये गलती कर रहा है ना, तेरे को लग रहा है कि हर्मिका में रेलिक्स थे, बट ऐसा नहीं है, अंडा में रेलिक्स थे, अंडा इज इक्वल्स टू रेलिक्स, हर्मिका इज द गोड्स अबोर्ड। भाई बहुत अच्छी चीज़ है, इसको यूज़ करो। दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, सुनो। ये जो भी तुम एआई के साथ जो कर रहे हो ना, ये तुम एक इंटरेक्शन डेवलप कर रहे हो। जैसे मान लो तुम नए नए रिलेशनशिप में आते हो तो लड़का लड़की एक दूसरे को पहले जानते हैं इनिशियली, वो कैसा है, कैसा बिहेव करता है, कैसे करता है। सेम प्रोसेस ऐसा है एआई के साथ। जब तुम बातें करोगे सबसे पहले तुम देखोगे कि यार मैं इससे कुछ पूछ रहा हूँ तो ये मेरा उसको कैसा जवाब दे रहा है। फिर तुम्हें इसको समझाना है कि यार तुम ना ऐसे मत करो, ऐसे करो। इसको समझाओ कि भाई मेरे को कैसा रिस्पॉन्स चाहिए तुमसे। एक जैसे तुमने कोई क्वेश्चन जैसे मंगाया, तुम्हें फॉर्मेट पसंद नहीं आया, क्या ये ना मेरे को बहुत ही बेफालतू की चीज़ें भी बता दे रहा है, इधर उधर की चीज़ें भी बता दे रहा है। तो एआई को समझाओ वो चीज़ कि नहीं भाई मेरे को ये नहीं चाहिए। इट इज़ जस्ट लाइक एन रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप में दो लोग आते हैं, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है तो वो समझाते, एक दूसरे को कन्वे करते हैं ना वो मैसेज कि यार मेरे को ना ये चीज़ें ठीक नहीं लग रही है, इसको तू ठीक कर ले। यही होता है, सेम एआई के साथ यही करना है, ठीक है। तुम्हें उसको बताना है कि तुम्हें एक्जैक्टली उससे क्या चाहिए। दूसरा ये था कि क्वेश्चन आ गया था, बहुत ही रैंडम क्वेश्चन, अब तुम बताओ ये कौन पढ़ाता है, ये वाला ये कौन ही पढ़ाता है। मेरे को नहीं लगता किसी टीचर ने ये पढ़ाया होगा कि इनमें से कौन कौन से बुद्धा के वो हैं डिसाइपल्स। हाँ, इनमें से कौन कौन बुद्धा के डिसाइपल्स हैं। अब तुम कहाँ ढूंढोगे यार इस चीज़ को। अब पर ये तुम्हें निकाल के देगा कि भाई बुद्धा के कौन कौन से की डिसाइपल्स हैं जो कि एनसीईआरटीज़ वगैरह में मेंशन कर रखे हैं। ये रटना थोड़ी है, एक बार गो थ्रू कर लो, कहीं एग्जाम में ऑप्शन दिख गया, कहीं पे कहीं क्लिक हो गया, याद रह जाएगा, मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। जैसे इस वाले में था, इसका आंसर अब याद तुम्हें रह जाएगा कि सुषिमा जो था वो नहीं थी या नहीं था डिसाइपल। तो दोबारा कभी क्वेश्चन आएगा तुम उसको गलत करोगे नहीं। ऐसे ही तुम्हें इसका पूरा मैंने सारे इसमें डाल दिए थे। अब क्या है, इनिशियली जो है मैं हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह वो सब एक में ही डालने लग गया था। तुम ना सेपरेट अपने फोल्डर्स बना सकते हो। कहाँ है मेरा, कहाँ गया, ऐसे अपने अपने अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हो। पॉलिटी का अलग, हिस्ट्री का अलग, ऐसे अलग अलग फोल्डर बना सकते हो, ठीक है। बहुत इजीली ऑर्गेनाइज हो सकता है एआई में। तो दिस वाज द फर्स्ट, जो फर्स्ट एरर था उसको डील करने का था तरीका, कि जो चीज़ तुम्हारे नोट्स में नहीं है तुम एआई का यूज़ करके कैसे गैप्स को फिल कर सकते हो। आई होप इट वॉज क्लियर, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव पे दूसरे पड़ाव पे चलो, अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा है कि भाई तुम्हें आता था, तुमने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, पर तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे। कोई ऐसी चीज़ है तो तुम बार बार भूल रहे हो। इस केस में तुम्हें बनानी है एक रिपोजिटरी ऑफ फॉरगेटन क्वेश्चंस, जो तुम बार बार भूलते हो उन चीज़ों को याद रखने के लिए। ये सबसे बेस्ट चीज़ जो मेरे लिए काम करी है एनटीपीसी में, जो मेरे लिए काम करी है, मेरे नंबर इसी से आए हैं। मैंने ढूंढ लिया कि भाई ये चीज़ों में मैं अटकता हूँ। पीवाईक्यू के बेसिस पे पता चला कि पीवाईक्यू में ये पूछ रहा है और ये मेरा वीक है, मैं बार बार अटक रहा हूँ यार, मेरे को याद करना पड़ेगा ये। तो मैंने एक अलग से अब नोटबुक में लिखता, इसको एडिट करने में थोड़ा टाइम आता। अच्छी चीज़ है वो, अनकन्वेंशनल मेथड्स आर जेन्युइनली गुड। वो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा नोटबुक में लिखोगे तो, पर मेरा मन नहीं था वो करने का, इसलिए मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करा। कैसे करा वो दिखाता हूँ। अब जैसे ये है, मैंने चैट जीपीटी को बोला कि हाई आई एम गोइंग टू यूज़ दिस चैट एज अ रिपोजिटरी ऑफ थिंग्स और क्वेश्चंस दैट आई फ्रीक्वेंटली फॉरगेट। तो फिर इसने बोला कि ठीक है यश भाई चलो करते हैं, मज़े करते हैं, मज़े आएगा, करते हैं शुरू साथ में, ठीक है। आगे गया, फिर मैंने इसको बोला कि यार ना तुम ये ऐड कर लो कि जो आर्टिकल 51 की है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, वो ड्यूटी ऑफ एल्डर्स एंड गार्जियंस है। मैं ये चीज़ बार बार भूल जाता था कि वो एज कौन सी रेफर कर रहा है। तो 6 बेसिक चीज़ होगी कई लोगों के लिए, बट मैं भूलता था भाई सबके, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ किसी और की रिपोजिटरी तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम्हारे लिए तुम्हारी खुद की टेलर्ड रिपोजिटरी ही काम आएगी, जो चीज़ तुम बार बार भूलते हो, ठीक है। तो भाई मैंने इसको बोला कि यार ये चीज़ मैं बार बार भूल रहा हूँ, तो इसको याद डाल लिया अपने उसमें मेमोरी में। तो भाई इसने डाल लिया। फिर आगे गया तो फिर मैंने उसको बोला कि यार ये जो लैंग्वेजेस ऐड हुई थी अलग अलग फंडामेंट उससे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो तू प्लीज़ इसको ऐड कर ले कि 21 से सिंधी ऐड हुई थी, 71 से KMN कोमान नेपाली, और ये कमाओ, अरे एम से क्या था, सॉरी भूल गया, फिर भूल गया, रिवाइज करना पड़ेगा।
मणिपुरी और नेपाली ऐसा था, हाँ। और 92 में BDSM था, बोडो डोंगरी संथाली मैथाली मैथाली था शायद, हाँ। तो ये मैं बार बार भूलता था, तो मैंने इसको बोला कि भाई लिख ले अपनी मेमोरी में, और मैंने फिर इसके खुद की ट्रिक बना ली। मैं इसको भूलता था कि यार 92 के एंड में 2 आता है, और 2 जो है उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर B होता है। खुद के तरीके बनाओ खुद के, मेरा तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। तो इंग्लिश का अल्फ़ाबेटिकल 2 से मेरे को याद रह जाएगा कि जो BDSM शुरू हो रही थी ट्रिक, वो 92 के लिए है, और 96 में जो है वो उड़िया का नेम चेंज करा था खाली। वैसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ऐसे ही मैं गया कि भाई हाँ, हमारे उसमें प्रियम्बल में ऑर्डर नहीं होता है सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अभी ऑर्डर पूछा हुआ था PYQ में, तो इसलिए मैंने इसको बोला कि भाई ये ट्रिक है, ये ट्रिक, ये वाली ट्रिक जो है ये मैंने ChatGPT से बनवाई थी, इसी से बनवाई थी, और इसे मैं डाल दी कि भाई ये ट्रिक लिख ले तो ट्रिक बनाने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो कि ट्रिक लिख ले सो सीरियस डॉक्टर, तो सो से सोवरन सोशलिस्ट, सीरियस से SC से सेक्युलर, और डॉक्टर से डेमोक्रेटिक, और फिर लास्ट में रिपब्लिक। तो ऐसे मैंने ऑर्डर याद कर लिया कि प्रियम्बल में जो हमारी है कैसे किस ऑर्डर में लगे हुए हैं। ऐसे इसने मेरे को पूरी रिपोजिटरी बना दी, और ये बहुत बड़ी है। मैं इसको मतलब कितना ही दिखाऊंगा तुम्हें, क्योंकि मैंने एग्जाम से पहले इसको ही रिवाइज करा है बार बार। ये बहुत ही बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। और इसमें ना बस मैंने एक गलती करी थी, मैंने इसी में ही मैथ, इसी में ही पॉलिटी, इसी में ही साइंस, कंप्यूटर सब इसी में डाल दिया था, तो थोड़ी खोच पोच हो गई थी यार। तो फिर ना इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन तुम बढ़िया कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, वही अलग अलग बना लो। जैसे फिर मैंने बाद में स्टैटिक GK की अलग रिपोजिटरी बना ली, दिखाता हूँ। जैसे ये स्टैटिक GK की अलग रिपोजिटरी बना दी, तो अभी लेटेस्ट है जो मैं फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ कि भाई दोस्ती जो है वो इंडिया मालदीव श्रीलंका के बीच होती है, याद कर लो। लाइन एंड पिकॉक डांस जो है वो अरुणाचल प्रदेश का एक डांस है फेमस। ऐसे मतलब जो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे मैंने हिस्ट्री का अलग से रिपोजिटरी बना ली। ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरे नोट्स में ही हैं, और मैं बार बार बोलता हूँ, ये कुछ नया नहीं है, पर ये वो चीज़ है जो मैं बार बार बोलता हूँ, और मेरे को लगता है कि यार ये एग्जाम में आ सकता है यश, तो इसको याद कर ले। और ये कैसे इंट्यूशन डेवलप होता है कि एग्जाम में आ सकता है, PYQs बार बार करके, सिंपल, ठीक है। तो ये जैसे मैंने हिस्ट्री का बना रखा है, मैं बार बार भूल जाता था कि इन्होंने जो है ज्योतिराव फुले ने जो ये जो सत्यशोधक समाज बनाया था, ये पुणे में बनाया था। मैं नागपुर, मुंबई, इन सब में कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, बार बार हो जाता हूँ, इंसान हूँ यार। तो इसलिए मैंने फिर उसको बोला कि यार पुणे में सेव कर ले, तो फिर इसने पुणे सेव कर लिया, है ना। और फिर हिस्ट्री बस यही। और दिखाऊँ क्या, देख लो थोड़े एग्जाम्पल्स देख लो कि मैं क्या क्या सेव करता हूँ। जैसे ये पूरा कि भाई रिंग फेंस पॉलिसी वॉरेन हस्टिंग्स लेके आया था, और ये वो पूरा ऐसे रानियों में मैं कंफ्यूज हो जाता था कि कब कौन सी एलिजाबेथ थी, विक्टोरिया कब थी भाई, 1857 के टाइम पे कौन सी वाली थी, जब जो ये अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का जब चार्टर रिन्यूअल हुआ था तब कौन सी क्वीन थी। तो मैं भूल जाता हूँ ये, तो मैं बोला कि यार डाल दे यार, थोड़ा याद रहे, आसानी रहेगी याद करने में, ठीक है। ये 13 अप्रैल को बैसाखी मनाते हैं, ये सब ना, मतलब भाई ऐसे तुम अपनी खुद की रिपोजिटरी बना सकते हो। आई होप यू गॉट द आइडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा टाइप का एरर जो अपन लोग करते हैं, तीसरा वाला है कंसेप्चुअल लैकिंग। कंसेप्चुअल लैकिंग ये जनरली उन मतलब रटने वाले उसमें नहीं आएगी, टॉपिक में, हिस्ट्री में नहीं आएगी, तो मैं ज्योग्राफी में थोड़ी थोड़ी आ सकती है, थोड़ी हिस्ट्री में मैं बता देनी है। इकोनॉमिक्स में बहुत आएगी कंसेप्चुअल वाली दिक्कत, पॉलिटी में थोड़ी कभी कभी, आर्टिकल्स रटने वाले में तो नहीं आएंगी, बट मेजरली इकोनॉमिक्स के लिए यूज़ करा है मैंने। कंसेप्चुअल गैप मतलब दिखाता हूँ, आओ अब चलते हैं फिर से क्लाउड पे। अब देखो, जब तुम इन तीनों मॉडल्स को यूज़ करने लगोगे ना, जेमिनाई, ChatGPT, क्लाउड, तुम्हें खुद अपने आप पता चल जाएगा कि यार इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्लाउड अच्छा है, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ChatGPT अच्छा है। जैसे मैंने फिगर आउट करा कि यार कंसेप्ट समझना है तो क्लाउड अच्छा है, और रिपोजिटरी बनाने के लिए ChatGPT अच्छा है, ट्रिक्स बनाने के लिए जेमिनाई, ChatGPT, इमेज जनरेट करने के लिए जेमिनाई। यूज़ करो इनको, बार बार इनको यूज़ करो। और भाई लैपटॉप की जरूरत नहीं है, फ़ोन में चलता है सब कुछ, फ़ोन में यूज़ करो, बार बार यूज़ करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम्हारे लिए कौन सा AI प्लेटफॉर्म कौन सा पर्पस तुम्हें सर्व करके देगा, ठीक है। अब जैसे मैं इको पे आता हूँ, मैंने इको के लिए बहुत यूज़ करा, इको के लिए और कंप्यूटर के लिए दबा के यूज़ करा है क्लाउड का, बहुत ही बढ़िया है यार ये ना, काश ही फ्री होता। ठीक है चलो आगे अरे यार बहुत ऊपर जाना पड़ेगा क्या, चलो साथ साथ चलते हैं, पता भी चल जाएगा कि मैंने कितनी पढ़ाई करी है। भाई बहुत ऊपर जाना पड़ रहा है यार, आ गए भाई, चलो आ गए। तो देखो अब इसमें क्या डाला, दिस इज़ नथिंग बट PYQ है। मेरे को दिक्कत हो रही थी, कंसेप्चुअल दिक्कत हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या चीज़ है क्या नहीं है। मैंने इसको बोला कि भाई बता कि आंसर क्या है इसका, इसने आंसर दे दिया फटाफट कि ग्रोस वैल्यू एडेड जो क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस में सब्सिडी माइनस में टैक्सेस, ठीक है। अब भाई मेरे को नहीं बची दिमाग में कि यार ये सब्सिडी और टैक्सेस का कहाँ से खेल क्या चल रहा है। जो तुम्हें नहीं समझ आ रहा समझ लो तुम्हारे सामने टीचर है, इससे क्रॉस क्वेश्चन करो टीचर से, फिर तुम भी शर्मा सकते हो पूछने में। इससे क्या शर्माना, किसको क्या पता चल रहा है तुम कितना सिली डाउट पूछ रहे हो, किसी को नहीं पता, तुम्हारे बीच रहनी है चीज़ें। तो फिर मेरे को समझ नहीं आया, फिर मैंने इसको पूछा कि यार ग्रोस वैल्यू एडेड जो है और फैक्टर कॉस्ट सेम ही चीज़ है क्या यार।
तो फिर इसने बोला कि हाँ यस थोड़ा थोड़ा सेम सा ही है। फिर आगे जाके मैंने इससे पूरा पूरा अपना हिसाब किताब पूरा पूछ लिया। मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी यार, ये फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और कहाँ पे किसका क्या रोल हो रहा है। तो फिर ना इसने मेरे को पूरी एनालॉजी बना के दी, इसने खुद बना के दी। मैंने इसको प्रॉम्प्ट डाला कि भाई ये सब चीज़ें हैं, इसको ना मेरे लिए अच्छे से ब्रेक डाउन कर लो लेमैन टर्म्स में, बेसिक एग्जाम के साथ। मैं बच्चा हूँ यार, मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं आती भाई, मैंने नहीं पढ़ी है इकोनॉमिक्स, प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा ब्रेक डाउन कर दो यार प्लीज़। तो फिर इसने मेरे लिए कर दिया ब्रेक डाउन और बहुत अच्छा समझाता है ये। देखो आगे चल, इसने मेरे को एग्जांपल दिया कि फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। तो हमें पता है कि हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स में क्या क्या आता है, फैक्टर्स में वही वेज, रेंट, पीपल जो तुम देते हो और तुम्हारा खुद का प्रॉफिट, वो सब चीज़ें। तो ये फैक्टर कॉस्ट जो है वो सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर करेगा। समझा दूँ क्या थोड़ी? ठीक है, अच्छे से ही बता देता हूँ, ठीक है, वीडियो लंबी जाएगी कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे इसने एग्जांपल दिया कि जो है एक फार्मर जो है वो उगा रहा है वीट, तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर कॉस्ट है। वो जो है वर्कर्स को 50 रुपये दे रहा है, उसका खुद का प्रॉफिट का मार्जिन रख रहा है वो 30 रुपये का, लैंड रेंट दे रहा है वो 20 रुपये का, और उसकी फैक्टर कॉस्ट इस सब से आ रही है 50 + 30 + में 20, 100 रुपये उसकी फैक्टर कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो ये उसकी मिनिमम रियल प्रोडक्शन है, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं है। जो उसकी एक फैक्टर कॉस्ट आई वो आ गई हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद बेसिक प्राइस की बात करी इसने कि भाई बेसिक प्राइस क्या है। अब बेसिक प्राइस में क्या क्या आएगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस में गवर्नमेंट की प्रोडक्शन शेयर। गवर्नमेंट का प्रोडक्शन शेयर क्या, जिस लैंड पे तुम खेती कर रहे हो टैक्स भी तो लेगी, निर्मला ताई ऐसे थोड़ी बैठी रहेंगी, टैक्स लेंगी ना। तो फिर आगे प्रोडक्शन टैक्स कहाँ गया, हाँ आगे प्रोडक्शन टैक्स की इसने बताया पूरा कि प्रोडक्शन टैक्स क्या है, कि जो टैक्स जो तुम सिर्फ कुछ प्रोडक्शन करने के लिए सिंपली दे रहे हो, और कोई टैक्स नहीं है, बस तुम उसमें प्रोड्यूस कर रहे हो इसलिए उसका टैक्स दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें सब्सिडी भी सरकार देती है, सब्सिडीज फर्टिलाइजर का इसने एग्जांपल दिया होगा, हाँ फर्टिलाइजर का बेस्ट एग्जांपल है सब्सिडी का। तो इसमें 2 टॉपिक कवर करेगा ये मेरे। अब सब्सिडी कहाँ आ रही है और ये जो टैक्स वाली चीज़ आ रही है ये कहाँ से आ रही है, ठीक है। इसने मेरे को बेसिक प्राइस दिया, बेसिक प्राइस में इसने क्या क्या दिया। अब इसने बोला कि मेरी फैक्टर कॉस्ट जो मैंने ऊपर निकाली, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था वो 100 रुपये थी यार, समझा देता हूँ, ठीक। फिर इसने गवर्नमेंट ने जो है फर्टिलाइज़र की सब्सिडी दी 10 रुपये की। इस सब्सिडी तुम्हें ही मिलेगी ना, ये जो तुम बना रहे हो, लोगों को उसकी सस्ती मिल जाएगी लेकिन तुम्हें सब्सिडी के पैसे मिलेंगे। और जो प्रोडक्शन टैक्स है वो 5 रुपये का मिल रहा है, मतलब लग रहा है। तो अब तुम जो है इस 100 रुपये में जो तुम्हें खर्चा पड़ेगा, काइंड ऑफ बेसिक प्राइस तुम्हारे लिए पड़ेगा, वो तुम्हें 100 रुपये की तो फैक्टर कॉस्ट पड़ रही है जो तुम लोगों को दे रहे हो, ठीक है। 5 रुपये जो है, तुम 5 रुपये था या 10 रुपये था, हाँ 5 रुपये का तुम टैक्स दे रहे हो सरकार को, और 10 रुपये तुम्हें सरकार वापस दे रही है सब्सिडी। तो तुम्हारी जो बेसिक प्राइस है वो 95 आएगा, ठीक है। अब भाई मैं हुआ कन्फ्यूज कि भाई फिर अब मार्केट प्राइस का क्या खेल है। तो इसने मेरे को बोला मार्केट प्राइस वो चीज़ है जिस पर तुम खरीद रहे हो, यानी गवर्नमेंट का टैक्स वैक्स सब लग गया है, अब मैं यश एज अ बायर जा रहा हूँ मार्केट में और मैं वो खरीद के ला रहा हूँ वो चीज़, तो मेरे को कितने की पड़ रही है। अब इसमें क्या होगा देखो, हाँ तो मार्केट प्राइस क्या हुआ, तो तुम जा रहे हो, तुम जो मार्केट से खरीद के ला रहे हो उसमें सरकार टैक्स लेगी, जीएसटी वगैरह तुमसे लेगी, इनडायरेक्टली तुमसे ही चार्ज करेगा उस जो भी बेच रहा है वो। तो इसने मेरे को ऐसा पूरा समझाया, और ये सिर्फ एक एग्जांपल है, शायद मैं इतने अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर, बट ये एक एग्जांपल है कि एआई तुम्हें सब कुछ देगा भाई, सब कुछ। तुम्हें डाउट आ रहा है, ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करो, शर्माना क्यों है, बंदी थोड़ी, मतलब शर्माना क्यों है, क्यों ही शर्माना है भाई एआई से। आगे चलते हैं। तो मैंने पूरा कवर कर लिया है कि हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद 3 तरीके की दिक्कत आ सकती हैं और तीनों का क्या क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ, अपना दिमाग लगाओ, अपना खुद का सिस्टम डेवलप करो, थोड़ा यूज़ करो इसको, ठीक है। और भाई क्या तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं भाई जो एंड तक टिकते हैं, और मेरे को ऐसे लोग बहुत पसंद है जो किसी काम को शुरू करते हैं और फिर आखिरी तक छोड़ के आते हैं। तो जो लोग भी ये वीडियो आखिरी तक देख रहे हैं, तुम्हारे लिए एक स्पेशल स्टडी टिप है, ठीक है। जाते जाते एक टिप देके जाता हूँ। तो क्या होता है कि यार कभी कभी ना हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, मान लो तुमने ना 4-5 शॉर्ट्स देख लिए हैं, अब तुम्हारा ब्रेन में ना डोपामिन काफ़ी हाई हो चुका है, तुम एक हाई स्टेट ऑफ डोपामिन में हो। अब तुम एक लो स्टेट ऑफ डोपामिन वाला काम यानी पढ़ाई करोगे तो दिमाग का नहीं लगेगा, दिमाग उसमें नहीं करेगा तुम्हारा मन। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है तुम्हें बहुत ही अजीब है बट काम करता है। अभी मैं लैपटॉप को फेस कर रहा हूँ, मेरे सामने दीवार है, मैं दीवार को फेस करके और ऐसे बैठ जाऊँगा और दीवार को घूरता रहूँगा, सिर्फ दीवार को कैसे घूरता रहूँगा जब तक मैं दीवार को घूर घूर के बोर नहीं हो जाता। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो डोपामिन लेवल्स हैं वो धीरे 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 कम आएंगे और इस लेवल पे आ जाएंगे कि फिर तुम्हारा पढ़ाई में मन करने लग जाएगा। और भाई जब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, दीवार को घूरोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार दीवार घूरने से अच्छा तो मैं पढ़ ही लेता हूँ, है ना। सो या दैट्स इट, दिस वॉज द टिप। और कमेंट करवाऊँ क्या आज ऐसा स्पेशल कुछ, क्या ही कमेंट कराऊँ यार,
चलो सब लोग ना एक अपना मन का कोई टंग ट्विस्टर लिख दो अगर तुम्हारा मन इच्छा हो तो, कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चटनी चटाई, ऐसा कुछ तुम्हारा जो तुम्हें कुछ बहुत ही क्रेजी टंग ट्विस्टर आता है ना, वो लिख दो कमेंट में जो ये वीडियो लास्ट तक दिख रहा है, ताकि मैं भी देखता हूँ क्या क्या है, किसने वीडियो लास्ट तक देखी और क्या क्या टंग ट्विस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। भाई मेरे को तो यही पता है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चम्मच से, मेरे को नहीं आता, सॉरी। बाय, सो दैट्स इट। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ रिमेंबर इसका इस्तेमाल करो। एग्जाम के बाद यूज़ करने का प्लान है तो रहने दो, बट अभी अगर रैंक चाहिए तो प्लीज़ इसका इस्तेमाल करो। बाय बाय।